Assalamu alaikum. Viewers, how are you? Viewers, we will continue our vocabulary of the day. Okay, that topic is and lecture number DV2. Okay, DV2 means daily vocabulary number 2. Today we have the second word. Yesterday I have given you one word. Today I'll give you another word. That one is called gyre. जायर प्रोनाउंसिएशन क्या होगी देख लीजिए इसको जे से लिखा जाएगा JYRE जायर इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी जायर और ये जो वर्ड है ना जायर इट इज यूज एज अ नाउन NOUN नाउन ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है जायर लेकिन नाउन ओके डू यू अंडरस्टैंड इट इज यूज एज अ नाउन जायर बेटे दिस वर्ड जायर ये जो वर्ड है हैज बीन एक्सट्रैक्टेड मीन्स लिया गया है कहां से लिया गया है LATIN लैटिन वर्ड से लैटिन WORD लैटिन वर्ड लैटिन का कौन सा वर्ड है देख लीजिए लैटिन का जो वर्ड है जिससे ये लिया गया है वो है GYRUS जायरस जायरस मीन्स इसके मीनिंग क्या होते हैं इसके मीनिंग होते हैं लैटिन में इसको हम कहते हैं एक और मैं वर्ड लिख दूं इसके लिए ताकि इसके मीनिंग CIRCLE सर्कल या सर्कुलर की सेंस में लिया जाता है जायर तो जायर के जो उर्दू में मीनिंग बनते हैं जायर के जो उर्दू में मीनिंग बनते हैं वो देख लीजिए वो बनते हैं गर्दिश यानी घूमना या इसके दूसरे मीनिंग हो सकते हैं गर्दिश या दूसरे जो हम इसके मीनिंग दे सकते हैं वो चक्कर एज अ नाउन है ठीक है इसलिए गर्दिश या चक्कर उर्दू में बनते हैं और इंग्लिश में जो इसका मीनिंग बनता है वो देख लीजिए इसकी मीन्स MEANING मीनिंग इन इंग्लिश में जो इसकी मीनिंग ली जाती है वो किन किन सेंस में ली जाती है जरा देखिएगा इसमें लिया जाता है आ सर्कुलर CIRCULAR आ सर्कुलर और स्पाइरल SPIRAL स्पाइरल मोशन MOTION स्पाइरल मोशन या फॉर्म FORM फॉर्म या तो स्पाइरल मोशन हो सकती है या स्पाइरल फॉर्म हो सकती है मोशन और फॉर्म यूं कर सकते हैं ठीक है डू यू गेट इट मोशन या फॉर्म आई थिंक अ सर्कुलर और स्पाइरल मोशन और फॉर्म ओके डू यू गेट इट ये इसके मीनिंग बनते हैं स्पेशली जो खास तौर पर ये दिया जाता है स्पेशली जो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो यूं कर लीजिए आ जायंट GIANT आ जायंट सर्कुलर a giant circular ocean oceanic समुद्री को कहते हैं surface SURFAC surface current CURRENT surface current ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर it means a giant circular oceanic surface current सरफेस करंट जो घूम रहा होता है अक्सर जैसे हम मद्दो जज़र के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये जायर इन सेंस में इस्तेमाल होता है गेटिंग एंड नाउ टुडे वी विल लर्न द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ जायर लुक एट हियर द सिनोनिम SYNONYMS सिनोनिम्स इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं जायर्स के देख लीजिए एक तो CIR सर्कस भी हो सकता है ठीक है एक और सिनोनिम इसका GLOBE ग्लोब भी हो सकता है एक CROWN क्राउन भी हो सकता है CIR सर्कुलर या सर्कल CIR CLE सर्कल भी हो सकता है ठीक है अब देखिए ये इसके
मीनिंग ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? एंटी ओ एन वाई एंटो ई एन टी ओ एन वाई एम एस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसके ऑपोजिट होंगे। इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं ये भी आपको बता दूं। इसमें हो सकता है UNWIND अनवाइंड, ठीक है। यूं भी हो सकता है अनक्वाइंड UNCOIL अनक्वाइल जो क्वाइल हो। UN अनबाउंड बी अनबॉन्ड अनबॉन्ड भी हो सकता है। और स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट। ये सारे इसके क्या है? एंटोनिम्स है जो इसके ऑपोजिट मीनिंग है जायर के। जायर, ओके। नाउ द सेंटेंस ऑफ जायर, सेंटेंस लिख लीजिए जायर का SENTENC सेंटेंस। द सेंटेंस ऑफ जायर यूं लिख सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस, जैसे सपोज the main focus FOCUS the main focus of the project of the project is the subtropical जायर GYRE जायर। अब देखिए सब ट्रॉपिकल जायर, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ जायर, ये इसकी सेंस आ गई। द मेन फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट इज द ट्रॉपिकल जायर। ट्रॉपिकल जायर इसका यानी मीन्स उसमें गर्दिश पे है असल फोकस हमारा इसमें। द सेंटेंस हैव यू अंडरस्टूड। वन थिंग मोर, एक चीज और बताता चलूं मैं यहाँ पर। ये जो वर्ड है ना जायर, इसको एक पोइट है, बहुत बड़ा पोइट है, विलियम बटलर यीट्स, जिसे हम कह सकते हैं विलियम बटलर यीट्स ने भी इस्तेमाल किया है WIAM विलियम BUTLER विलियम बटलर यीट्स YEATS यीट्स की बात कर रहा हूं। विलियम बटलर यीट्स, इसने अपनी एक बड़ी मशहूर पोएम, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत फेमस पोएम है जिसका नाम है, आप सब जानते होंगे जिन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, वो इस चीज को बेहद अच्छे तरीके से जानते होंगे। जिसकी इंपॉर्टेंट पोएम, जो बड़ी मशहूर पोएम है, उस पोएम का नाम है द सेकंड कमिंग्स। THEDSECOND द सेकंड COMING द सेकंड कमिंग, ये इसकी पोएम है, ठीक है। POEM पोएम रिटन बाय विलियम, इसको शॉर्ट में बात है WB यीट्स विलियम बटलर यीट्स। इसने इस पोएम में एक लाइन लिखी है जरा समझने की, और इसको पढ़िएगा। इसमें जो जायर वर्ड इस्तेमाल किया इसने, जायर उसे कैसे इस्तेमाल किया है ये जरा मेरे लो। कहता है टर्निंग TURNING turning and turning turning and TURNING turning and turning in the turning and turning in the widen WIDENING widening turning and turning in the widening gyre GYRE gyre। ओके, अभी ये एक लाइन हुई है, एक वर्ड्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आगे कहता है दी फैल्कन FAL दी फैल्कन cannot hear HEAR the falcon cannot hear the falconer the FALCONER falconer। ये यहाँ पर कंप्लीट होती है इसकी लाइन। अब देखिए इसमें भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है द वाइडनिंग जायर, ठीक है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द falcon cannot hear the falconer। so first this word gyre is first name gyre, also this word is used
विलियम बी गेट्स, W.B. गेट्स, विलियम बटलर गेट्स ने भी इस्तेमाल किया है इसको। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस को आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये वर्ड जायर अब उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, ये एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी, सेंटेंस भी आपको बता दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह I'll come with next lecture in the next class. Okay, be happy. Okay, always pray to God, always remember God, and remember me in your prayers. अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। फिर मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए।